नमस्कार, मैं साक्षी बिष्ट कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी की कृतिका पुस्तक के प्रथम पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में। इस पाठ के लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जिनका जन्म सन 1921 में बिहार राज्य में हुआ था। इन्हें आंचलिक लेखक के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। इस पाठ के माध्यम से रेणु जी ने अपने गांव तथा बिहार और पटना शहर के अन्य क्षेत्रों में आई हुई बाढ़ और जल पलावन का मार्मिक चित्रण किया है। लेखक के अनुसार उन्होंने अपने गांव में बाढ़ की विभीषिका को देखा है और किंतु इस बाढ़ को उन्होंने भोगा है। बाढ़ एक ऐसी विभीषिका या प्राकृतिक आपदा है जिससे चारों ओर बर्बादी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए लेखक इसे जल प्रलय की संज्ञा देते हैं। गंगा और उनकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल को बाढ़ के जल से अपने अपवाह क्षेत्र को प्लावित कर देती हैं, तो इसका जनजीवन पर कितना भयानक प्रभाव पड़ता है, इसी को इस पाठ में विशेष रूप में दर्शाया गया है। लेखक ने बाढ़ की विभीषिका को बड़े ही वास्तविकता व मार्मिकता के साथ दर्शाया है। लेखक ने बताया है कि उनका गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों का समूह आकर पनाह लेता है। लेखक राजनीतिक कार्यकर्ता एवं रिलीफर की हैसियत से अपने गांव के अंचल के तमाम क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। लेखक के अनुसार उसने एक शहर की तरह बाढ़ से उत्पन्न विभीषिका को भोगा है। वर्तमान स्थिति में पटना में आई बाढ़ के बारे में वह अपने पुनर्अनुभवों को याद करते हुए कहते हैं कि बाढ़ की बर्बादी केवल शारीरिक और आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें प्रभावित नहीं करती, बल्कि वह उन्हें साहित्य अथवा मानसिक सामाजिक जीवन की सच्चाई है। यह वर्णन बाढ़ के आने से पहले का है। पटना शहर में सन 1967 में बाढ़ को याद करते हुए लिखते हैं कि वहां 18 घंटे तक बिना रुके वर्षा के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। इसीलिए वे लोग अपने घर में मोमबत्ती, दिया, सलाई, सिगरेट, आलू, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां आदि चीजें जमा करके। लेखक ने बताया है कि पटना शहर के सभी प्रमुख इलाकों में पानी भर गया है। लोग कई प्रकार के वाहन जैसे मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, रिक्शा तथा पैदल भी चलकर बाढ़ के पानी को देखने आ जा रहे हैं। सभी के मन में बाढ़ के जल से प्लावित क्षेत्रों में के संबंधित सूचना के प्रति गहरी उत्सुकता है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापन की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। लेखक ने अपने एक कवि मित्र के साथ रिक्शा वाले से बातचीत करते हुए उसके रिक्शा पर बैठकर यह सारा दृश्य देख रहे थे। लेखक के माध्यम से बाढ़ और उसके कारण पटना शहर में अस्त व्यस्त हुए जनजीवन के विषय में बताते हैं। पटना शहर में आई बाढ़ के भयंकर अनुभवों का वर्णन करते हुए वह स्पष्ट करते हैं कि आकाशवाणी से प्रसारित समाचार को उस पर कान लगाए सुनते लोगों ने जब उद्घोषणा के मुंह से यह सुना कि पानी किसी भी समय हमारे स्टूडियो में आ सकता है, तो सबका दिल दहल उठा। सभी लोग यह सोचकर डरने लगे कि अब क्या होगा, किस तरह इस बाढ़ से बचा जाए। लेखक के अनुसार उसने अप्सरा सिनेमा पहुंचने पर वहां से पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान का दृश्य देखने पर रामलीला के दशहरे की याद आती है। ठीक वैसी ही भीड़ भी विभीषिका का दर्शन कर रही थी। लेखक यह सोचने लगे कि पटना शहर भी वैसे ही डूब जाएगा जैसे सुदूर दक्षिण भारत के धनुषकोटि द्वीप जलमग्न हो गए थे, क्योंकि चारों ओर की बर्बादी और भयावह का दृश्य से प्रतीत हो रहा था कि जल सबको समाहित कर लेगा। ऐसा कोई स्थान नहीं दिखेगा जहां बाढ़ का पानी दिखाई नहीं दे रहा हो। सरकार के जनसंपर्क विभाग की गाड़ी पटना शहर के राजेंद्र नगर इलाके में सावधान सावधान की उद्घोषणा कर रही थी। वे कह रहे थे कि हो सकता है कि बाढ़ का पानी
रात 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आए, अतः वे सावधान हो जाएं। लेखक इन भयावह दृश्य से विचलित होकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। अपितु उनकी स्मृति में 1947 और 1949 की बाढ़ के वे दृश्य आ गए, जब वे अपने गुरु सत्यनाथ बहादुरी के साथ गंगा की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता कार्य के लिए गए हुए थे। लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार उसके गुरु ने सुझाव दिया था कि सहायता सामग्री में सबसे पहले गहरे घाव की दवा, मिट्टी का तेल और माचिस होनी चाहिए। सन 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे एक गांव में लेखक पहुंचे। गांव गांव के बीमारों को नाव पर चढ़ाया कैंप पे ले जाने का कार्यक्रम था। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए का मुसहरी में हम रात बांटते गए। सन 1937 की बाढ़ आई थी और उसमें नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। 1967 की बाढ़ की याद करते हुए पुनपुन नदी के जल सैलाब को वह याद करता है। लेखक को याद आता है कि उसके मित्र और स्वजन तत्काल आई बाढ़ में फंसे हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंका उठाकर बहुत देर तक कई नंबर डायल करते रहे। टेलीफोन डेड होने के कारण उन्हें संपर्क के साधन भी संभव नहीं था। बिस्तर पर बेचैनी से फिर एक बार मन हुआ कि कुछ लिख लिया जाए, तथा अपनी स्मृति में वे दृश्य दोहराए जब उन्होंने बाढ़ के पानी से घिरे असंख्य प्रवाह महिलाओं को गाय की तरह और एक टक लगाए देखा था। आखिर में लेखक को नींद आ गई। सुबह जब लोगों ने उन्हें हिलाकर जगाया तो देखा कि वहाँ जहाँ वे थे वहाँ हर जगह बाढ़ तेजी से झाग फेन से भरा बाढ़ का पानी आ रहा था। दीवारें डूब रही थी, पानी बहुत तेज था, चढ़ रहा था। करंट कितना तेज है, सामने की ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही है, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। लेखक कहते हैं कि उसके पास कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह इस जल प्रलय को, उसके तांडव को अपनी यादों में सुरक्षित करता। बाढ़ बहुत आई, लेकिन यह तो साक्षात जल प्रलय था। लेखक के देखते ही देखते चाय वाले की दुकान, गोलपार्क, हरियाली सभी जलमग्न हो गए। उसका कहना है कि अच्छा है इस करुणामयी दृश्य के अंकन हेतु उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलम भी चोरी चली गई थी। बाढ़ ने सब कुछ ले लिया। वह स्वयं को हतोत्साहित और उत्साह महसूस करने लगे। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।